तो दोस्तों पिछले 10 दिनों की सियासी उठापटक पर फाइनली ब्रेक लगने जा रहा है। चुनाव आयोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहा है रविवार के दिन, लेकिन ज्ञानेश कुमार जी क्या उन तमाम सवालों और शंकाओं का सही और सटीक जवाब दे पाएंगे, इस पर प्रश्न चिन्ह लग गया है, क्योंकि बहानेबाजी अभी से शुरू हो गई है। क्या चुनाव आयोग कोई स्क्रिप्ट तैयार कर रहा था पिछले 10 दिनों से, जिसको आज पढ़ा जाना है? और क्या ये एक संयोग है या प्रयोग कि राहुल गांधी जिस दिन बिहार में एक आंदोलन की शुरुआत कर रहे हैं, सेम उसी दिन दिल्ली में चुनाव आयोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहा है। नमस्कार, मेरा नाम हिमांशु मिश्रा है, आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। दोस्तों, बीती 7 अगस्त को राहुल गांधी ने एक बहुत बड़ा आरोप चुनाव आयोग पर लगाया। इस लोकतांत्रिक ढांचे में जो वोट का अधिकार हम सबको मिल रखा है, उसमें धांधली की जा रही है, यह आरोप चुनाव आयोग पर लगा और इसके सबूत भी राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में पेश किए। और जैसे ही ये आरोप सामने आए, भारतीय जनता पार्टी वकालत करने लगी चुनाव आयोग की। हर कोई ये चाहता था कि 24 घंटे के अंदर कम से कम चुनाव आयोग एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करे और इन तमाम जो सवाल उठ रहे हैं उसका जवाब दे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। भारतीय जनता पार्टी लगातार फील्डिंग करती रही, लेकिन आखिर में हुआ क्या? भारतीय जनता पार्टी ने भी चुनाव आयोग पर ही आरोप लगा दिए। अब चुनाव आयोग के पास कुछ बचा नहीं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी भी सेम आरोप लगा रही है, कांग्रेस पार्टी भी सेम आरोप लगा रही है। एसआईआर की प्रक्रिया जो बिहार में हो रही है, उसमें तेजस्वी यादव भी कमियां निकालकर सामने रख रहे हैं, तमाम और दल भी सक्रिय हो गए हैं। चुनाव आयोग बहाना ढूंढ रहा था कि आखिरकार वो कहेगा तो कहेगा क्या। प्रेस कॉन्फ्रेंस ऐसे तो की नहीं जा सकती कि हाँ भाई हमारी गलती हो गई, अब हम क्या करें, हम इस्तीफा दे देते हैं। ऐसा तो होता नहीं है दोस्तों, और भारतीय जनता पार्टी की सरकार में तो ऐसा मुमकिन ही नहीं है। ऐसे में बहाना ढूंढा जा रहा था। बहाना सॉलिड तरीके से अब निकलकर सामने आ गया है और प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कहा जा सकता है, इसकी एक झलक मैं आपको इस खबर के जरिए दिखाता हूं। देखिए खबर क्या है। समय पर मतदाता सूची की जांच नहीं की, मौका गवा दिया, वोट चोरी के आरोपों पर ईसी की दो टूक। चुनाव आयोग ने राजनीतिक दलों को मतदाता सूचियों की समय पर जांच न करने पर फटकार लगाई है। आयोग ने कहा है कि मतदाता सूची तैयार करने के हर चरण में दलों को शामिल किया जाता है, ड्राफ्ट कॉपी भी दी जाती है और आपत्तियां दर्ज करने के लिए 1 महीने का समय भी दिया जाता है। अब देखिए दोस्तों, किस तरह से उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। ये कहा जाने लगा है कि गलती जो है वो राजनीतिक दलों की है, क्योंकि उन्होंने सही से जांच नहीं की। लेकिन सवाल ये है कि आपने ऐसी लिस्ट बनाई क्यों जिसमें इतनी सारी खामियां थी जो अब निकलकर सामने आ रही हैं। सवाल ये नहीं है कि कमियां कब निकलकर सामने आ रही हैं, धांधली कब उजागर हो रही है। सवाल ये है कि ऐसा हुआ तो हुआ कैसे, क्योंकि चुनाव आयोग की ही तो जिम्मेदारी थी वो लिस्ट बनाना। राजनीतिक दलों ने नहीं जांचा परखा, लेकिन आप इतनी खामीपूर्ण 1-1 लाख वोटों की अगर चोरी हो रही है, 1-1 लाख वोट अगर इधर से उधर हो रहे हैं, तो फिर इस लोकतंत्र में चुनाव आयोग की जरूरत ही क्या है? राजनीतिक दल ही सारा काम कर लेंगे। और जो बातें और कही गई हैं चुनाव आयोग की तरफ से, उनसे और बहाने भी स्पष्ट होते हैं। जरा ग्राफिक्स के जरिए मैं आपको बताता हूं कि आखिरकार चुनाव आयोग ने क्या क्या कहा है। चुनाव आयोग का कहना है दोस्तों कि कुछ राजनीतिक दलों और उनके बूथ स्तर के एजेंटों यानी कि बीएलए ने समय पर मतदाता सूचियों की जांच नहीं की और मौका गवा दिया। अब वो पूर्व में तैयार की गई मतदाता सूचियों में त्रुटियों का मुद्दा उठा रहे हैं। अगर उन्होंने समय पर ऐसा कदम उठाया होता तो ये गलतियां सही होती और संबंधित जो एसडीएम थे, ईआरओ थे, उसमें सुधार कर लेते। मतदाता सूची तैयार करने के लिए सभी चरणों में राजनीतिक दल शामिल हैं। ड्राफ्ट वोटर लिस्ट की हार्ड कॉपी और डिजिटल कॉपी सभी राजनीतिक दलों के साथ शेयर की जाती है और इन्हें चुनाव आयोग की वेबसाइट पर सभी के देखने के लिए उपलब्ध करा दिया जाता है। यानी कि चुनाव आयोग इस बात को मान रहा है, इस बात पर 100% मुहर लगा रहा है कि गलती हुई है। गलती कैसे हुई है? वोटर लिस्ट बनाने में गलती हुई है। त्रुटियां राजनीतिक दल की तरफ से अगर बताई जाती तो चुनाव आयोग सही कर लेता। अब चुनाव आयोग को किसी ने बताया ही नहीं कि आपकी वोटर लिस्ट में इतनी सारी खामियां हैं, 1-1 लाख वोट 1-1 विधानसभा में इस तरह से हेराफेरी की गई है। अगर बता दिया जाता पहले तो फिर चुनाव आयोग कर लेता सीधे। कितना मासूम है चुनाव आयोग। चुनाव आयोग के जितने भी लोग जमीन पर काम कर रहे हैं वो कितने सीधे हैं कि उनको पता ही नहीं चल रहा है कि 000 एड्रेस पर इतने हजार लोग
एक साथ रह रहे हैं या फिर इतने सैकड़ों लोग एक ही मकान के अंदर रह रहे हैं। अब बताइए, चुनाव आयोग तो बहुत मासूम है, चुनाव आयोग की कोई गलती कहां है? ये तो एक बहाना है कि राजनीतिक दल चुनाव आयोग को घेर रहे हैं। यहां पर चुनाव आयोग की गलती थोड़ी ना है, गलती तो राजनीतिक दलों की है कि उन्होंने लिस्ट सही से देखी नहीं। अगर वो सही से देख लेते तो उसमें सुधार हो जाता। चुनाव आयोग आगे क्या कह रहा है, जरा उसे भी देखिए। कहा गया है कि दावे और आपत्तियां दर्ज करने के लिए 1 महीने का समय दिया जाता है। अंतिम प्रकाशित मतदाता सूची भी सभी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के साथ साझा की जाती है और 2 स्तरीय अपील प्रक्रिया उपलब्ध कराई जाती है। ऐसा लग रहा है कि कुछ राजनीतिक दलों और उनके बूथ स्तरीय एजेंटों ने सही समय पर मतदाता सूचियों की जांच नहीं की और गड़बड़ियों के बारे में जानकारी नहीं दी। बिल्कुल सही बात कह रहा है चुनाव आयोग। आखिरकार राजनीतिक दलों का काम क्या है? उनको वोटर लिस्ट ही तो समझनी थी, उनको वोटर लिस्ट की ही तो जांच करनी थी, उनको प्रचार नहीं करना था, उनको तमाम और चीजें जो चुनाव से जुड़ी हुई होती हैं वो नहीं करनी थी, उनको वोटर लिस्ट संभालना था। उनको ये देखना था कि कहीं चुनाव आयोग ने कोई गड़बड़ी तो नहीं कर दी और उस गड़बड़ी को सही करवाया जाए। क्योंकि ये जो अधिकारी दिल्ली में बैठे हुए हैं, ये तमाम और जगहों पर बड़े बड़े ऑफिसेज में एसी कमरों में बैठे हुए हैं, इनकी जिम्मेदारी थोड़ी ना बनती है कि कहीं पर चुनावी प्रक्रिया में अगर धांधली हो रही है, कहीं पर लीकेज हो रही है तो उसको सही करें। यह काम तो राजनीतिक दलों का है। चुनाव आयोग तो बस सिर्फ नाम का रह गया है। चुनाव आयोग के जो लोग हैं वो काम करने के लिए थोड़ी ना है, वो जांच पड़ताल करने के लिए थोड़ी ना है। उनको क्या फर्क पड़ता है कि अगर वोटर लिस्ट में गड़बड़ी हो गई तो उनको क्या उनकी सैलरी रुक जाएगी? कोई हारेगा कोई जीतेगा, इस बात से क्या ही फर्क पड़ता है? इस लोकतांत्रिक व्यवस्था में एक व्यक्ति एक वोट का अधिकार मिला हुआ है, उसका हनन हो रहा है, तो चुनाव आयोग की कोई जिम्मेदारी ही नहीं है। सारी जिम्मेदारी तो जो राजनीतिक दल है उनकी है। उन्होंने सही तरीके से नहीं पकड़ा, जो गलतियां थी, खामियां थी, जो भी आरोप अब लगाए जा रहे हैं, पहले लगा देते आरोप, उसको लेकर लिखित जानकारी देते तो चुनाव आयोग सबको सही कर देता। अब ये बहाना बनाया जा रहा है। दोस्तों देख रहे हैं आप कि किस तरह से चुनाव आयोग अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहा है। चुनाव आयोग यह बताने की कोशिश कर रहा है कि सारी गलती चुनावी जो दल हैं, जो लड़ने के लिए चुनाव जाते हैं, उनकी है। उनकी कोई गलती नहीं है जो खामियों भरी लिस्ट तैयार कर रहे हैं। एक भी व्यक्ति पर कार्रवाई करेंगे ये भी नहीं कहा जा रहा है। कहा क्या जा रहा है? सारी गलती जो दल है उन्हीं की है। वो भारतीय जनता पार्टी भी आरोप लगा रही है तो उसकी भी गलती है। आपको रायबरेली में देखना चाहिए था, आपको वायनाड में जाकर देखना चाहिए था, आपको कन्नौज की सीट पर जाकर देखना चाहिए था, या विपक्ष के तमाम और नेता जहां जहां से चुनाव लड़ते हैं वहां जाकर आपको देखना चाहिए था। आप अब ये खामियां लेकर क्यों आ रहे हैं? जब राहुल गांधी ने आरोप लगाया उसके बाद अनुराग ठाकुर कौन होते हैं तमाम और सीटों का ब्यौरा लेकर सामने आने वाले? चुनाव आयोग पर क्यों सवाल उठा रहे हैं? उन्होंने जब चुनाव हो रहा था तब तो नहीं देखा, 1 महीने का समय तो उन्हें भी मिला हुआ था, तब उन्होंने क्यों नहीं चेक किया और अब क्यों चेक कर रहे हैं? और एसआईआर की प्रक्रिया को लेकर चुनाव आयोग क्या कह रहा है, जरा उसको भी देख लीजिए। चुनाव आयोग का कहना है कि बिहार के सभी राजनीतिक दलों को 20 जुलाई 2025 से उन लोगों की लिस्ट दी गई थी जिनका नाम वोटर लिस्ट से बाहर किया जाना था। वोटर की मृत्यु, दूसरे जगहों पर स्थायी रूप से रहने, एक ही जानकारी को कई बार दर्ज करने की वजह से ऐसा किया गया। हम अभी भी राजनीतिक दलों और मतदाता की ओर से वोटर लिस्ट की जांच का स्वागत करते हैं। हमारा उद्देश्य हमेशा से यही रहा है कि साफ सुथरी मतदाता सूची हो और लोकतंत्र को और मजबूत बनाए रखा जाए। अब बताइए, लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए चुनाव आयोग इतनी मेहनत कर रहा है, इतनी खामियों भरी लिस्ट तैयार कर रहा है, तब भी ये जो राजनीतिक दल हैं उसमें खामियां ढूंढकर चुनाव आयोग को बता नहीं पा रहे हैं। बताइए कितने मजे की बात है। सारी गलती चुनाव आयोग की नहीं है और चुनाव आयोग की कोई भी गलती नहीं है। मैं तो कह रहा हूं दोस्तों, चुनाव आयोग को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। लोकतांत्रिक व्यवस्था पर सवाल उठाकर राहुल गांधी देशद्रोह कर रहे हैं, या फिर विपक्ष के तमाम नेता जो एसआईआर की प्रक्रिया पर बोल रहे हैं वो गलत बोल रहे हैं। उनको तो खामियां ले जाकर लिखित में चुपके से लिफाफे में चुनाव आयोग को दे देनी चाहिए थी और कहना था कि भैया इसको सुधार कर लीजिए, इसमें गलतियां हैं, हमने अपने रिसोर्सेज से, हमने अपने पैसा लगाकर ये तमाम जानकारी जुटाई है, आप इसका इस्तेमाल करके एक स्वच्छ और अच्छी सी वोटर लिस्ट तैयार कीजिए जिससे ये लोकतंत्र जो है, ये लोकतंत्र का जो पर्व है वो अच्छे से हो पाए, इसमें धांधली ना हो। लेकिन बताइए, राजनीतिक दल ऐसा कर नहीं रहे, चुनाव आयोग को बदनाम कर रहे हैं, राहुल गांधी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बदनाम कर रहे हैं, कितनी गलत बात कर रहे हैं। तो दोस्तों ये हैं बहाने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपको सुनने को मिलेंगे और इन्हीं बहानों के जरिए ज्ञानेश कुमार जी अपना मुंह छुपाएंगे। जो पूर्व में
मुख्य चुनाव आयुक्त थे राजीव कुमार जी, उनका भी बचाव करेंगे और यह साबित कर देंगे कि सारी गलती चुनाव आयोग की नहीं है बल्कि राजनीतिक दलों की है, क्योंकि उन्होंने सक्रियता नहीं दिखाई। अब आप बताइए दोस्तों मुझे कमेंट करके कि यह जो बहाना चुनाव आयोग की तरफ से मारा जाएगा उस पर आपका क्या कहना है, मुझे कमेंट करके बताइए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कीजिए।